हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को आप कौन से टॉयज़ दे सकते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों के बहुत ज़्यादा टॉयज़ नहीं होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हम टॉयज़ ले आते हैं बट अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि बच्चे हमारी ही चीज़ों से खेल रहे हैं। जो भी डब्बा हमने छोड़ा हुआ है या कुछ भी जो वेस्ट है वो लोग उससे ही खेलेंगे, वो लोग अपने टॉय से नहीं खेलते हैं। इससे बेटर है कि हम ऐसे टॉयज़ उनके लिए लें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प भी कर रहा हो किसी तरह से। तो उसी तरह के टॉयज़ की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं क्या है मेरी लिस्ट में। मेरी लिस्ट में सबसे पहला टॉय आता है प्ले मैट। प्ले मैट बड़ा मैट होता है जिसमें आराम से बच्चे खेल सकते हैं। प्ले मैट का रेंज शुरू होता है 400 से लेके 1500 तक में, तो आपको आराम से विद इन 500 भी अच्छे प्ले मैट्स मिल जाएंगे। तो अभी क्यों ज़रूरी होता है 6 मंथ्स के ऊपर बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक तो सॉफ्ट होता है, तो बच्चे जब क्रॉल करना शुरू करते हैं तो उन लोगों के लिए वो सेफ होता है। 6 महीने में बैठता है अच्छे से, कभी कभी बैठ के पीछे गिर जाता है, उसके लिए भी फोम का मैट अच्छा होता है कि बच्चों को चोट नहीं लगती है। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट आता है मिरर। मिरर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 6 महीने के बच्चे मिरर प्ले करना सीख रहे होते हैं, यानी कि मिरर में अपने फेस को देखकर खेलना शुरू कर रहे होते हैं। एक तो वो फर्स्ट पॉइंट, ऊपर से फेमिलियर फेसेस और अनफेमिलियर फेसेस, यानी कि वो जिसको जानते हैं जिसको नहीं जानते हैं वो उनका आइडेंटिफाई करने का फेज होता है। मिरर उनके लिए एक यूजफुल टॉय होता है जिससे कि वो अपने फेस को पहचानना शुरू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉय आता है वाइंड अप टॉयज़। तो ये आपको किसी भी लोकल शॉप में या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आराम से विद इन 100 वाइंड अप टॉयज़ मिल जाएंगे। उसमें जस्ट वाइंड अप की जैसा होता है, उसको घुमाएंगे और कुछ भी एक्टिविटी होती है, उसमें आवाज़ आता है, साउंड आता है, बच्चे उसको एंजॉय करते हैं, बच्चे उसके साउंड को एंजॉय करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैकिंग टॉयज़। स्टैकिंग टॉयज़ बहुत तरह के आते हैं। रिंग स्टैक करने वाला आता है या फिर कप को स्टैक करने वाला आता है। मल्टीपल कलर्स का लीजिएगा और बड़े बड़े टॉयज़ लीजिएगा ताकि बच्चे आराम से स्टैक कर सकें। लिस्ट में नेक्स्ट आता है बॉल्स। बड़े बड़े जो बॉल होते हैं, फोम के सॉफ्ट बॉल होते हैं, बिल्कुल हल्के से होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अब वो कैसे हेल्प करता है बच्चे को, बॉल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे जो 6 महीने के बाद जब क्रॉल करना सीख रहे होते हैं, तो आप अगर उस बॉल को कहीं पे रख देंगे तो बच्चा ज़रूर ट्राई करेगा क्रॉल करके उस बॉल को लेने का। तो वो किसी भी टॉय के साथ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन बॉल यूजुअली बच्चों को अट्रैक्टिव लगता है, तो बॉल आप एक ले सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट आता है सॉफ्ट टॉयज़, लेकिन सारे सॉफ्ट टॉयज़ नहीं। एक टिपिकल वाला आता है जिसमें कि अगर 2 हाथ बना हुआ है तो उसमें वेलक्रो लगा हुआ रहता है और हाथ खुलता है, बंद होता है और खुलता है। तो बच्चों को ये मज़ा आता है, किसी भी चीज़ को फाड़ने में मज़ा आता है, किसी भी चीज़ को दूर करने में मज़ा आता है, लगाने में मज़ा आता है। अगर आप नॉर्मल टेडी बेयर या अलग दूसरे सॉफ्ट टॉयज़ देंगे तो बच्चे उससे नहीं खेलेंगे, वो बस बच्चों के घर में सजाने के लिए होता है। यूजुअली सॉफ्ट टॉय से 3 साल से ऊपर बच्चे ही खेलते हैं, लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए आप वेलक्रो वाले टॉयज़ दे सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट आता है म्यूजिकल टॉयज़। म्यूजिकल टॉयज़ में छोटे छोटे म्यूजिकल पियानो दे सकते हैं आप। इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, म्यूज़िक और बहुत कलरफुल चीज़ें, ब्राइट चीज़ें। तो अगर ये दोनों चीज़ किसी भी टॉय में है तो डेफिनेटली बच्चे उससे खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिंगर पपेट्स, जिसको कि फिंगर में डाल के बच्चों को आप कोई भी स्टोरी बनाकर या फिर कोई भी राइम गा के बच्चों को सुना सकते हैं, तो बच्चे कुछ देर के लिए उसको एंजॉय करेंगे। इस एज ग्रुप के बच्चों को बहुत देर तक किसी टॉय में इंगेज करना पॉसिबल नहीं होता है। फिंगर पपेट्स भी ऐसा ही टॉय है जिसमें कि आपको बच्चे के साथ खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खुद एंजॉय नहीं करने वाला है उससे। ये एक लिस्ट थी जो कि आप टॉयज़ ले सकते हैं। दूसरा एक लिस्ट है जो टॉय आपको नहीं लेना है, जिसमें कि आपको पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। यूजुअली हम जब टॉयज़ लेते हैं, स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे, तो उसमें वो लोग जो एज क्राइटेरिया लिखते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। कभी कभी 6 मंथ्स प्लस लिख देंगे, उसके बाद हमें समझ में नहीं आता है कि मतलब 1 साल के बच्चे से के लिए है या 6 मंथ से 7 मंथ्स का बच्चा भी खेल पाएगा। ऐसे में हम गलत टॉयज़ ले आते हैं जो कि बच्चे नहीं खेलते और वो रखे रखे फिर वो बच्चे उससे बोर हो जाते हैं और फिर वो आउटग्रो कर जाते हैं। तो वैसे टॉयज़ कौन कौन से हैं वो हम इस लिस्ट में देखेंगे। सबसे पहला आता है वॉकर। वॉकर के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ है कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत से पेरेंट्स वॉकर के अगेंस्ट बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स वॉकर्स के फेवर में बोलते हैं, बट डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने के ऊपर के बच्चे तो अब धीरे धीरे करके वॉक करना स्टार्ट करेंगे, तो हम वॉकर ले लेते हैं बच्चों के लिए, बट वॉकर उनको हेल्प करने से ज़्यादा उनकी वॉकिंग डिले कर देता है, लेट करा देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्ले जिम। जो
छोटा सा प्ले मैट होता है और उसमें ऊपर में कुछ टॉयज़ लगे हुए रहते हैं, वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा 6 महीने से ऊपर बच्चों के लिए। अगर आप प्ले जिम ले भी रहे हैं तो 2 या 3 महीने के एज पर ही ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही बच्चे का 5-6 महीना होना शुरू होगा, पलटना शुरू करेगा, क्रॉल करना शुरू करेगा, तो बच्चा प्ले जिम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको लेना है तो जल्दी लीजिए, और जैसे 6 महीने के बाद तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट आता है ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं जिससे कि टावर बनाते हैं बच्चे। तो 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे उसको ज्वाइन करना है। लिस्ट में नेक्स्ट आता है सॉफ्ट टॉयज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलक्रो वाले सॉफ्ट टॉयज़ लीजिए, लेकिन नॉर्मल सॉफ्ट टॉयज़ मत लीजिए। उसके बाद लिस्ट में नेक्स्ट आता है बाथ टॉयज़। बाथरूम ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चों को बाहर करना चाहती थी, मतलब मैं उनके साथ बाथरूम में बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं करता था, और बाहर में भी उनको पानी कभी दिया नहीं खेलने के लिए। तो बाथ टॉयज़ का मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है, बट ये आपकी चॉइस है। अगर आपके बच्चे इंजॉय करें तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट थी टॉयज़ की जो कि आप ले सकते हैं और जो आपको नहीं लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।